नमस्कार, आदाब, वेलकम, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास मैथ्स विद सुड में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ग्रेड 6 की बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास, जहां पे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी प्यारी सी वनिका और प्यारी सी आरएल। और अब आप लोग यूट्यूब पे भी अगर जुड़ते हैं मेरे साथ इस लाइव क्लास में तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अब से मैंने लाइव पढ़ाना सीख लिया है और मैंने साथ में अपने साथ एक एडिटर भी रख लिया है, एक टाइपिस्ट भी रख लिया है, जो आपके सवालों का जवाब साथ साथ में देता रहेगा और एज ए इंटरप्रेटर मुझे भी आपके सवालों को पहुंचाता रहेगा। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स। हम नंबरों के साथ खेलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? खेलने वाले हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में कुछ बातें हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात बोली गई थी कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जोर से बोलो, जय माता दी। वनिका बताओ, सबसे पहली लाइन क्या थी? 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जोर से बोलो। 1 is the factor of every number. बेटा इतना ही बोल। हाँ, लोग तुम्हारा भी खाना वही है। जोर से बोलने का। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है। जब मैं शब्द बोलता हूं फैक्टर, तो मैं कहता हूं एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब यह होता है कि रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर क्या है? 0 है। और अगर 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो एक नंबर ऐसा है जो खुद को भी डिवाइड करता है, और वो नंबर कौन है? वो खुद। तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दूसरी लाइन हमने क्या लिखी? एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। फिर हमने बोला कि किसी भी नंबर के फैक्टर 1 से लेके उस नंबर के बीच में ही होते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू 1 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो नंबर खुद। तो यानी किसी भी नंबर के फैक्टर, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये तो फैक्टर की डेफिनेशन है, लेकिन असली बात यह है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक फैक्टर खुद से कम है या खुद के बराबर है। किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो उससे कम है या उसके बराबर है, क्योंकि किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? वो नंबर खुद। आ रही बात समझ में? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, तो फैक्टर की कहानी के बाद हम चलते हैं मल्टीपल की कहानी पे। और मल्टीपल की कहानी क्या कहती है? मल्टीपल की कहानी कहती है कि किसी भी नंबर का वो नंबर खुद अपना मल्टीपल हो सकता है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 1 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर मत बोल देना जोश में। 1 सभी नंबर का फैक्टर है, मल्टीपल नहीं है। तो किसी भी नंबर की जो मल्टीपल की शुरुआत होती है वो कहां से शुरू होती है? अगर मैं बोल दूं 799 की टेबल पढ़नी है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे छोटा मल्टीपल किसी नंबर का अगर 0 इंक्लूड ना किया जाए, अगर 0 इंक्लूड ना किया जाए, तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? वो नंबर खुद। यानी बाकी सारे के सारे नंबर उससे बड़े होते हैं। और क्या इनकी कोई गिनती होती है? कोई गिनती नहीं होती। मल्टीपल तो अनगिनत चलते जाएंगे किसी भी नंबर के। तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज इनफाइनाइट। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर बोलेंगे फाइनाइट। और क्या बोलते हैं? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। जैसे फैक्टर क्या था? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द फैक्टर। तो मल्टीपल के केस में क्या बोलेंगे? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द मल्टीपल, क्योंकि सारे मल्टीपल इस नंबर से बड़े ही होंगे। समझ में आ रही बात? इस लैंग्वेज को पकड़ पा रहे हो आप? एवरी मल्टीपल, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। एक वर्ड टर्मिनोलॉजी में आता है मैथ्स में, एक टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड आता है बच्चों, परफेक्ट नंबर। क्या नाम है? लिखो, परफेक्ट नंबर। और इसकी हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। परफेक्ट नंबर की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे।
पहले मैं चाहता हूं आप बच्चे लोग इसको लिख लो, पहले मैं चाहता हूं आप बच्चे लोग इसको लिखो और फिर मैं इसको समझाता हूं आपको, ठीक है। ए नंबर फॉर विच सम ऑफ all its factor is equal to twice the number is called perfect number। तो एग्जाम्पल भी दिए हैं, मैं अभी समझाऊंगा आपको किस तरीके से होता है। लिख लिया? मैंने क्या लिखा बेटा? देखो क्या बोल रहा है, ए नंबर, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर फॉर विच, जिसके लिए सम ऑफ मतलब सभी को जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा? ऑल इट्स फैक्टर्स, मतलब किसी नंबर के सभी फैक्टर्स को निकालने के बाद उन सबको जब हम जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? उसकी वैल्यू बराबर होगी ट्वाइस द नंबर। किसके बराबर होगी? ट्वाइस द नंबर, यानी नंबर की डबल होगी। ट्वाइस मतलब क्या होता है? डबल। ये जो वर्ड लिखा है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ट्वाइस की जगह पे मैं थ्राइस लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। ट्वाइस का एक नाम और होता है बेटा, डबल्ड। क्या बोलते हैं? लिखते जाओ इसको। और थ्राइस का एक और नाम होता है ट्रिपल्ड। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, एग्जाम्पल दे दिए इसने 6 and 28। हम देखते हैं बेटा 6 के सारे फैक्टर देखो बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 into 6, फिर लिखेंगे 2 into 3, फिर वही 3 into 2 हो गया। तो सारे फैक्टर्स क्या हो गए बेटा? 1 2 3 and 6। सभी को ऐड करते हैं बेटा। तो 1 + 2 + 3 + 6, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 कितना हो गया? 2 into 6, यानी कि 12 हो गया। यानी अगर मैं सभी फैक्टर्स को ऐड करूंगा तो वो 2 into नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ द नंबर। तो इसको हमने क्या बोला? परफेक्ट नंबर। क्या बोला? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर समझ में आया? हाँ, मेरे साथ साथ बोलो, ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। हाँ, इस बार कोशिश करो बिना देख के बोलने की। दिमाग में सोचो क्या किया गया है अभी, और फिर बिना देखे बताओ। चलो शाबाश। ए नंबर इन विच, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इन विच की जगह पे हम क्या लिख देंगे? फॉर विच। अभी भी हमने देखा था, थोड़ी सी अंग्रेजी खराब हो गई मेरी। तो ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज ट्वाइस द नंबर इज नोन एज परफेक्ट नंबर। दूसरा नंबर क्या था बच्चों? 28। क्या दिया था? 28। तो 28 के सारे फैक्टर चलो लिखो और मुझे बताओ क्या क्या लिखा जाएगा। क्या क्या फैक्टर आपने लिखा? सारे फैक्टर लिखो बच्चों और मुझे बताओ। दिखाने का भी है ना। सबसे पहले हमने लिखा बच्चों 1 into 28, फिर हमने लिखा 2 into 14, फिर हमने लिखा 4 into 7, फिर बेटा हमने लिखा 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। सारे फैक्टर्स लिखे। तो हम देखो ध्यान से बेटा, 7 2 9 और 1 हो गया 10, फिर 14 और 4 हो गया 18, तो 10 और 18 हो गया 28। तो ये 28 + 28 ही हो गया एक प्रकार से। तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा 2 into 28 द नंबर, ये नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल द नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। आगे परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन समझ में? ठीक है, यहीं से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी सी बात थी जो आप लोगों को बतानी थी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 आप लोग कर लोगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 भी कर लोगे। ये वाले कुछ मैंने होमवर्क दिए थे, आप लोगों को क्लास में क्वेश्चंस करवाए भी थे, तो ये आप लोगों ने कर लिए थे एक प्रकार से। फिर हम आए थे प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर पे, और हमने सारे प्राइम नंबर्स को देखा था। फिर हम प्राइम नंबर्स में ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन हमने किए थे। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। कहाँ तक पहुँच गए थे? यहाँ तक पहुँच गए थे। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब हम यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहीं से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम। ठीक है, यानी हमको ये जो नंबर गिवन है इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है, ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जो ऑड हो और प्राइम हो, जो ऑड हो और प्राइम हो। और खुशकिस्मत की बात ये तब हो सकती है जब ये सारे के सारे नंबर इवन हो, क्योंकि बेटा जब हम ऑड को ऑड से जोड़ते हैं तो हमारा आंसर इवन आता है। तो यहाँ पे सारे नंबर इवन दिए हुए हैं, इसका मतलब हमारे सारे नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे। तो हम 2 को इग्नोर कर देंगे, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो तो इवन है। तो हम शुरुआत करेंगे 3 से। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, 44 को बेटा अगर हम लिखेंगे सबसे पहले, तो पहला नंबर हमने लिखा 3, और 3 में क्या जोड़ दूंगी 44 हो जाएगा, हमने बोला 1, 41। 44 माइनस 3 करूंगा तो कितना होगा 41। मैंने देखा क्या दोनों नंबर प्राइम है, मैंने देखा दोनों प्राइम है, तो पहला आंसर आया बेटा 3 प्लस 41। आ रहा है समझ में? अब क्या ऐसे एक ही नंबर है, और चेक करते हैं। तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 5। 5 में बेटा क्या जोड़ेंगे 39। समझ में आ रहा है 39 कैसे आया माइनस करके, पर 39 तो प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम मिटा देंगे। 39 तो प्राइम नहीं है, हमें तो प्राइम नंबर चाहिए ना, क्या बोला है। तो 5 के बाद हमने क्या लिखा 7 में क्या जोड़ देंगे 37। क्या दोनों प्राइम है, बिल्कुल है। तो हमारा दूसरा नंबर आया बेटा 7 प्लस 37। ठीक है, अगला तो 44 के बाद अगर हम अगला प्राइम नंबर देखेंगे तो अगला प्राइम नंबर है 11। 11 में क्या जोड़ देंगे 44 आएगा 33। तो 33 तो प्राइम है नहीं तो उसको मिटा देते हैं। 13 में क्या जोड़ेंगे 31। तो हम यहाँ पे एक और नंबर लिख देंगे 13 प्लस 31। ठीक है, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 17। तो 17 में क्या जोड़ेंगे बेटा 27। 27 तो प्राइम है ही नहीं, तो इसके बाद आ गया आपका 19। 19 में क्या जोड़ेंगे 25। 25 भी प्राइम नहीं है। तो बस अब आप रुक जाओगे। क्यों रुक जाओगे, हमें जाना कहाँ तक था, जहाँ पे 44 का हाफ है। 44 का हाफ कितना है 22। तो 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है 23। तो अब उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आना होता तो पीछे से ही आ गया होता, पीछे से ही आ गया होता। आगे से आएगा तो वो रिपीट हो रहा है, वो तो जब पीछे से ही नहीं बना तो आगे से भी वो नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में? इसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया बेटा 36। 36 को सबसे पहले हमने तोड़ा किसमें बेटा 3 में और 33 में। तो 3 और 33 प्राइम है, 3 तो है 33 नहीं है। 33 नहीं है, अगला प्राइम नंबर क्या है 5 और 31। तो हमारे दो नंबर क्या हो गए 5 एंड 31। समझ में आ रहा है? अब 5 से अगला प्राइम नंबर 2 जोड़ दो तो कितना हो गया 7, और यहाँ से 2 घटा दो तो 2 घटा दिए हमने, कितना हो गया 29। तो ये दोनों भी प्राइम है कि नहीं? ठीक है, फिर अगला क्या आ जाएगा 11। 11 और 25, तो 25 तो प्राइम नहीं है। 11 के बाद क्या आएगा 13। 13 और 23। ठीक है, और 36 का हाफ कितना होता है 18। तो अब आगे जाना ही नहीं। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 17। तो 17 और 19 एक और मिल गया। लो, कितने मिले 4। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? एक क्वेश्चन के कितने सोल्यूशन है 4। वो तो आपको कल ही 2 ही पूछ रहा है, आप तो कोई एक लिख के आ जाओगे आपको नंबर मिल जाएंगे। चारों थोड़ी लिखने हैं, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ढूंढने कैसे होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? एग्जाम में जोश में चारों मत लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन हो गया 24। क्या हो गया 24। तो इसको कहाँ तक चेक करेंगे हम 12 तक। समझ में आ रहा है? कहाँ तक चेक करेंगे 12 तक। पहला नंबर लेते हैं मतलब 3। तो 3 और क्या बनेगा 21। तो 21 तो प्राइम नहीं है। फिर 5 और 19, फिर 7 और 17। आगे बताओ और क्या आएगा।
चलो शाबाश। अगला प्राइम नंबर क्या आएगा बताओ? 11 और इसमें से माइनस करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोनों प्राइम है भी, तो 3 आंसर आ गए आपके। लिख डालो, यही होमवर्क था। अभी आया समझ में? अभी आया समझ में? बताया तो था मैंने, प्राइम नंबर से शुरू करना है और उधर से माइनस करते जाना है। सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन बेटा 18 दिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसके भी कुछ प्राइम नंबर्स अगर आपसे निकलते हैं तो निकाल दो। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 18 के केस में? 18 का पहले ये बताओ कि कहाँ तक चेक किया जाएगा? 9 तक। 18 का हाफ कितना होता है? 9, तो 9 तक चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 में क्या जोड़ेंगे कि 18 आएगा? 15। 15 तो प्राइम है नहीं, तो 15 को हम छोड़ देंगे। अगला नंबर क्या है 3 के बाद? 5। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 18 हो जाएगा? 13। तो 13 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो एक आंसर मिला 5 + 13। अब 5 में अगला प्राइम नंबर क्या है? 7 में क्या जोड़ देंगे? हो गया आंसर। इसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? पक्का? वनिका बेटा आया? ये तो नींद आ गई इसको। चलो, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, करते हैं इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ये जो सीरीज में आपको लेके आ रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है। और अगर आपका ये क्लियर है तो आगे चल के आपको 7th और 8th और 9th में बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ। वरना आप घूम जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा किस गली कौन सी गाड़ी कहाँ से निकल गई, पता ही नहीं चलेगा। मेरे साथ जो बच्चे होते हैं वो मैं चाहता हूँ थोड़े से स्मार्ट हो। स्मार्ट कैसे होंगे? जब वो मेरे साथ शुरू से जुड़े होंगे, उन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, सारी क्लासेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर दो जिनका डिफरेंस 2 है, यानी जिनके बीच में गैप कितने का है? 2 का है। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे 3 पेयर मांगे, तो पहला पेयर तो हो गया बेटा 3 and 5। क्या हो गया? 3 and दूसरा पेयर हो गया बच्चों आपका 5 and तीसरा पेयर बताओ, अब आप बता दो, चलो बताने का है। ओ क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रहा। प्राइम नंबर ही तो बताने, ऐसे नंबर जिनके बीच में 2 का फर्क होगा। क्या बात है, लड़की ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बोला है सर 11 and मैं जानना चाहता हूं देवी जी कि एक और बताइए। ये तो 3 हो गया, आंसर हो गया। क्या बात है, बिल्कुल सही पहचाना है। बोला है 17 and 19। मैं चाहता हूं इतने पे ही खत्म ना हो, एक और बताइए। मेरी भूख अभी नहीं मिटी है, एक और बता। 21 तो प्राइम है ही नहीं। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। सोचो 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 सोचो, आगे बढ़ते जाओ, हम 100 तक करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ 20 से लेके 30 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो मैं लिख देता हूं 23 29। क्या इनके बीच में 2 का गैप है? तो मिटा दो। अब आते हैं 30 से लेके 40 के बीच में। लेकिन इसमें एक था यहाँ पे 29 कंसीडर किया जा सकता है। 29 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? तो एक प्राइम और मिल गया, 29 and आ रहा है समझ में? चलो और सोचो, और सोचो। नोटबुक में लिखते जाओ नंबर, नोटबुक में नंबर लिखते जाओ। 30 से 40 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं उनको लिखो और देखो क्या उनमें कोई नंबर मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो 40 से 50 के बीच में देखो। चलो शाबाश। प्राइम नंबर को चेक करने का एक सिंपल तरीका होता है,
आपको 3 की टेबल में एंड 7 की टेबल में चेक करना है, सिर्फ 2 टेबल्स में चेक करना है। अगर इन दोनों से डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम नंबर है। कब तक? 100 तक। कोई भी नंबर अगर 100 तक हम चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं, तो 2 नंबर से हमें डिवाइड करना है, 3 की टेबल में और 7 की टेबल में। अगर इन दोनों से वो डिवाइड नहीं होता है तो फिर वो प्राइम नहीं होता है, तो प्राइम है, डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तालियां हो जाए आपके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, तालियां। चलो बहुत बढ़िया, आगे और सोचो। 50 की लाइन में ढूंढिए। मनिका बेटा देखते जाना। ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं? ट्विन। डिटेल में समझाता हूं आपको। जिसके लास्ट में 1 और 3 हो, जिसके लास्ट में 7 और 9 हो, या जिसके लास्ट में 9 और 1 हो, यही 3 प्रकार के पेयर मिलेंगे। तो इन्हीं नंबरों को चेक करना है आपने। जैसे पहले किसे चेक करोगे? 61 और 63। समझ में आ रहा है? अब उसमें से एक भी कंपोजिट है तो नहीं होगा। 59 एंड 61। क्या बात है, तो हम यहां पे लिखेंगे 59 एंड 61। अरे वाह, छोटे बच्चे भी इतना कमाल सोच लेते हैं तो बड़ी गजब की बात। नंबर लिख लो, लिख लिए? बहुत बढ़िया। चलें अगले सवाल पे। ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। अगला क्वेश्चन बेटा। Which of the following numbers are prime? 23 है, 51 है, 37 है, 26 नहीं। Write 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। हमें 7 ऐसे नंबर लिखने हैं जो लगातार कंपोजिट हैं। तो उसकी शुरुआत होती है बेटा 89 से 97 के बीच में। ठीक है, 89 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 97 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है। हर 10 नंबरों के बीच में 2 या 3 प्राइम नंबर हैं। हर 10 नंबरों के बीच में 2 या 3 प्राइम नंबर हैं। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो एक भी प्राइम नंबर नहीं आता। देखो कैसे। सबसे पहले क्या आ गया? 90, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97। तो 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर आए हमारे? 7 आए। क्या बोला है? 7 ही लिखने थे ना। लिख लो कंसेक्यूटिव नंबर्स। 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है आपके? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। 3 ऑड प्राइम की मदद से आपको इन नंबरों को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आ गया 21। वही तरीका बेटा, 3 ऑड प्राइम्स की मदद से आपको क्या लिखना है? 21 लिखना है। तो सबसे पहले हमने इसको 3 नंबरों में तोड़ना है बेटा। सबसे पहला नंबर कौन से लेंगे बताओ? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 के अलावा जो ऑड है? 3। तो 21 में से 3 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 18। 18 को 2 प्राइम नंबर्स में अगर लिखना है तो क्या 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 5। तो 5 में क्या ऐड कर दूं कि 18 बन जाए? 13। समझ पा रहे हो आप? देखो बेटा 21 को पहले मैंने तोड़ा आपको 2 नंबरों में, 3 और 18 में। ठीक है, तो एक प्राइम और एक कंपोजिट मिल गया। इस कंपोजिट को मुझे फर्दर प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, तो मैं तोड़ सकता हूं इसको बेटा 5 एंड 13 में।
तोड़ सकता हूँ। तो मुझे 3 प्राइम नंबर मिले जिनकी मदद से मैं कहाँ पहुँच गया, 21 पे। तो नंबर क्या हुए, 3, 5 एंड 13। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया। फिर से ध्यान से समझो बच्चों, जो भी मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, आप देखो बहुत प्यारा सवाल है। आपको बोला गया अभी तक हम 2 नंबर्स में तोड़ते थे, अभी तक हम 2 नंबर्स में तोड़ते थे, लेकिन जो 2 नंबर्स में हम तोड़ रहे थे वो कौन सा नंबर था, वो इवन नंबर था। जब हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक इवन नंबर को 2 ऑड प्राइम्स में तोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर में से पहले एक ऑड निकाल लिया हमने, उसके बाद एक इवन नंबर मिला, इस इवन नंबर को 2 प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, वो तो हमें आता है, ठीक है, वो हमें आता है। तो हमने 18 को कैसे लिखा, 5 एंड 13। तो यहाँ पे 3 नंबर मिले, 3, 5 एंड 13। आप तीनों को ऐड करोगे तो देखो कहाँ पे पहुंच जाओगे, 21 पे, ठीक है। 18 को और कैसे लिखा था हमने, 5 + 13 के अलावा और क्या लिखा था, देखो अपनी नोटबुक में। और कौन से 2 नंबर हैं जिनको जोड़ के हम 18 पे पहुंच जाते हैं, तो हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3, 7 एंड, समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन है 31। 31 में पहला नंबर क्या लिखेंगे बताओ, पहला नंबर क्या लिखेंगे, 3, दूसरा नंबर क्या होगा, 28। अब आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ के 28 पहुंच जाए और वो दोनों प्राइम हो। चलो बताओ बच्चों, थ्री के बाद अगला प्राइम कौन सा है, शाबाश। तो हम लिखेंगे 3, 5 एंड 23। वनिका आ रहा है समझ में, हमने लिखा बेटा 3, 5 एंड 23। अच्छा 28 को और किसी में तोड़ सकते हैं, 5 के अलावा और कोई नंबर लेके देखो, इलेवन एंड 17। तो हम लिखेंगे 3, 11 एंड 17। शाबाश, मिल रहे हैं आपको नंबर, 3 नंबर मिल रहे हैं। अगला आ जाओ 53। 53 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 + 50। अब आपको किसको तोड़ना है, 50 को तोड़ना है। ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जो प्राइम हो और जिसको जोड़ के 50 आ जाए। चलो सोचो क्या आएगा, 3 के बाद अगला प्राइम कौन सा है, तो यहाँ 5 लिखोगी तो यहाँ क्या लिखोगी, वो तो होगा नहीं। फिर 5 के बाद क्या आएगा, 7 लिखोगी तो यहाँ क्या लिखोगी, 44। बेटा ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ोगे तभी तो इवन आएगा, 44 कैसे होगा, 50 में से 7 माइनस करोगे कितना होगा। मनिका बेटा समझ में आ रहा है कुछ, कि बस ऐसे ऐसे करती जा रही हो, माइक भी बंद है, देख भी रही हो नीचे। 43, तो हमें नंबर मिला 3, 7 एंड 43, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और कैसे लिख सकते हैं 50 को, 11, 39 प्राइम नहीं है, और सोचो, 11 में 2 जोड़ दो, 39 में 2 घटा दो। तुम भी बनिका बताओ, ऐसे 2 नंबर जो प्राइम हो और जिनको जोड़ के 50 आता है। मेरा बस एक नंबर निकल गया, 13 एंड 37। क्या बोला बेटा, मनिका कुछ बोला, एक नंबर और मिला बेटा, 3, 13 एंड 37। समझ में आ रहा है, अभी आ रहा है समझ में। और बताओ, और क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे,
13 के बाद क्या आएगा? 17 में क्या जोड़ेंगे कि 50 बन जाए? 33 प्राइम है। 17 के बाद अगला प्राइम कौन सा है? 19 में क्या जोड़ेंगे? तो प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। ठीक है, इसके बाद क्या जोड़ेंगे? 23 और 27, तो वो प्राइम नहीं है। तो हमारे ये 3 आंसर बने। 53 में कितने आंसर बन गए? 3 आंसर। पूछा तो एक ही है उसने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है मजा? निकाल पा रहे हो? चलो अगला शुरू करते हैं। 61। 61 में एक नंबर लिया मैंने 3। 3 लेते ही बेटा अगला नंबर क्या बन गया? 58। 58 को तोड़ना शुरू करो सबसे पहले। पहला प्राइम नंबर क्या है 3 के बाद? 5 और क्या आएगा? बहुत बढ़िया, 53 प्राइम है, बिल्कुल है। तो हमने बोला 3, 5 एंड 53। मनिका आ रहा है समझ में? बस लिख रही हो? नहीं आ रहा? बेटा देखो क्वेश्चन पहले समझो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। मतलब आपको जो भी एक नंबर दिया हुआ है इसको 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम में लिखना है। मतलब जब उन तीनों नंबरों को आप जोड़ोगी तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। तो हम कैसे करते हैं मैं फिर से दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम 21 को ही लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने 21 को लिया बेटा, तो 21 को हम पहला प्राइम नंबर कौन सा है? ऑड 3। 3 में क्या जोड़ेंगे कि 21 बन जाएगा? हम बोलेंगे 18। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर मिल गया। अब इसको तोड़ना है दो नंबरों में, दो प्राइम नंबरों में, जिससे कि 18 मिल जाए। तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 5। और 5 में क्या जोड़ दूंगा कि 18 हो जाएगा? 13। और ये क्या, ये दोनों प्राइम नंबर हैं? तो हमने लिखा 3, 5 एंड 13। समझ में आया? अब इसी 18 को हम बेटा 7 + 11 भी लिख सकते हैं। तो हमने अगला नंबर लिखा 3, 7 एंड 11। समझ में आ रहा है? इसका बताओ। 5 एंड 53 के बाद क्या आएगा? 7 और 51 तो होगा नहीं, फिर 11 और 47। तो 3, 11 एंड 47। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या आएगा? 13 में तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 3 + 5 आ जाएगा, 5 तो डिवाइड हो जाता है। फिर 17 आता है, 17 एंड 41। समझ में आ रहा है? 17 एंड 41। तो यानी यहाँ पर आपका 5, 3 का पेयर बनेगा। 5 का तो पेयर अब बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5 के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? कंपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें हमारा पेयर एक ही बनेगा, 7, 1 का या 1 और 7 का। तो अब हम फटाफट से देखते हैं बेटा। तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर जो कि 1 में खत्म होता है कौन सा है? 31। कौन सा है? 31। तो 31 जब हम एक लिखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 37। सही है? नहीं, बस अब है ही नहीं, अब है ही नहीं। ठीक है, एक हम लिख सकते हैं, बेटा 29 और 29। पर ये तीनों अलग अलग नहीं है, पर ये भी एक आंसर हो सकता है। 3 ऑड प्राइम तो है, पर 3 डिफरेंट ऑड प्राइम नहीं है। मनिका अभी समझ में आ रहा है बेटा? पहले नंबर में से 3 निकाल लिया, फिर जो नंबर बचा उसको दो नंबरों में तोड़ना है। तो हमने अगला प्राइम नंबर लिखा 5 और अगला आ गया 23, फिर 11 लिखा, 17 आ गया, ऐसे करके आंसर आ गए। नोट कर लो इसे। ऐसा क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो कर लोगे पक्का? चले अगले क्वेश्चन पे।
फिर बोल रहा है राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by। तो पहले हमने लिखा बेटा आपका 3 + 7 क्या होता है। फिर हम लिख सकते हैं बेटा 2 + 3 है ना, क्या होता है सम 5। फिर हम लिख सकते हैं 2 + 13 क्या हो गया 15। और क्या हो सकता है 3 लेस देन 20 ना बेटा, बस इतना ही आएंगे। देख और तो कुछ नहीं आएगा, आएगा कुछ। 5 से डिविजिबल बेटा 3 ही नंबर तो हैं, एक 5 खुद है, एक 10 है और एक 15 है। 20 से नीचे 3 ही तो नंबर है जो 5 से डिविजिबल हैं, 5, 10 और 15। 10 का हो गया 3 और 7, 5 का हो गया 2 और 3, 15 का हो गया 13 और 2। अब कुछ बचा ही नहीं, समझ में आ रहा है, अब कुछ बचेगा ही नहीं, तो आपका आंसर हो गया है। तो पेयर क्या हो गए बेटा आपके 5 पेयर बोल रहे हैं, 5 पेयर बोल रहा है जिसका सम डिविजिबल हो। हमने तो 3 ही पेयर लिखे, हमने लिखे 3 and 7, 2 and 3, 2 and 13। और देखो और भी होंगे, करते हैं बेटा। तो हम करते हैं 5 और कैसे बन सकता है 17 and 3 से बन सकता है। 17 and 3 कितना होता है 20, 20 भी डिवाइड हो जाएगा। हमें तो प्राइम नंबर छोटे छोटे चाहिए ना बस। फिर हो गया आपका 13 and 7, ठीक है, हमें 3 और 7 के उपलक्ष्य में तो चाहिए था। फिर हमने लिखा बस हो गए 5 पेयर, 5 पेयर हो गए बेटा, 1 2 3 और 4 और 5। समझ में आ रहा है, यही 5 बनेंगे ये आपके 3 7 2 + 3 2 + 13 13 + 7 और 7 और 17 और 3, और कोई नहीं बनेगा, बस इतना ही है, यही 5 ही हैं। समझ में आया। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग ट्रू और फॉल्स पे। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए, क्या बोलते हैं उस नंबर को प्राइम नंबर। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए composite number। One is neither prime nor composite। The smallest prime number is 2, the smallest composite number is 4, the smallest even number is, समझ गए, fill in the blanks हो गए। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में और आएंगे, दोबारा कुछ नए डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे दो को प्राइम नंबर्स मिलके एक नया डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में प्लेइंग विद नंबर्स की इस क्लास में आपको थोड़ा सा मजा आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।